सब लोग आ गया। यस सर। चलो आएगा भी नहीं ऐसे। सबके पास कैलकुलेटर है? आवाज जा रहा है मेरा? जी नहीं जा रहा है। आ रहा आवाज है कट रहा था सर अभी हाँ आया। तो हाँ तो बीच बीच में कभी आवाज चला जाएगा, क्योंकि मैं कभी कभी लैपटॉप का स्क्रीन भी चला जाता है, तो वो सब का आप कभी कभी बीच में हम बोलना बंद कर देंगे, तो समझ जाना है कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ना तो अब सबके पास, हम मान के चल सबके पास हैंडबुक है और सबके पास कैलकुलेटर है। हम बस एक न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल हमको मिला है, एक पता नहीं, एक प्रीवियस क्वेश्चन है, मुझे पता नहीं है। मुकेश तुम ही बता सकते हो प्रीवियस क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है। सर आपका आवाज कुछ क्लियर नहीं है सर। हेलो। सर क्लियर आवाज नहीं आ रहा, कट कट के आ रहा है एकदम। ए बाबा, यही सब तो समस्या जो है ना, हमको क्या आ रहा है सर? हेलो। यस सर। अचानक हमको मैसेज करके बताओ कि, क्योंकि हम ये माइक का यूज कर रहे हैं, अब ईयरफोन यूज हटा दिए हैं तो माइक का यूज हम कर रहे हैं। तो अब तुम लोग का आवाज मेरे सामने नहीं आएगा, सिर्फ मेरा आवाज तुम लोग को जाएगा। ईयरफोन से कभी आवाज आता नहीं है। तो क्या हम माइक यूज कर रहे हैं? क्लियर? तुम लोग का आवाज मुझे सुनाई नहीं देगा, मेरा आवाज सिर्फ जाएगा। ये बस अब एक बार क्लियर कर दो कि हाँ आवाज सबका आ रहा है, तो फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज एक ही न्यूमेरिकल बनाएंगे, कैसे बनाते हैं। और तुम लोग को जो जो न्यूमेरिकल में दिक्कत है वो हमको पर्सनल मैसेज कर दिया करो, ताकि जब तक एग्जाम शुरू ना हो जाए तब तक हम पर डे एक न्यूमेरिकल हम हैंडबुक कैलकुलेटर के साथ तुम लोग को हम समझाते हुए जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट को लगे कि हाँ सर ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर दी, तो अपने से न्यूमेरिकल खोजो, या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आ रहा है तो वो क्वेश्चन हमको प्लीज पर्सनल मैसेज करो, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, मेरे पास भी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, अगर हम देखेंगे, लेकिन तुम लोग खुद से क्वेश्चन हमको सेंड करो कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा, कहाँ पे दिक्कत होगा, फिर हम कैसे उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो हम क्लास डायरेक्ट हम शुरू कर रहे हैं। तुम लोग के पास कैलकुलेटर होना चाहिए, फॉर्मूला भी तुम्ही लोग खोज के करना है, कैसे फॉर्मूला यूज करना है। ओके ना? सिर्फ हम एक रास्ता बताएंगे, डाटा तुम लोग को खोज के बताएंगे, बताना होगा कैसे। तो ओके, तो हम क्लास शुरू कर रहे हैं, किसी का कोई भी इंटर नहीं होगा। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन फिर से क्वार्टर ज्वाइंट का ही आ गया है, क्वार्टर ज्वाइंट है। ओके है। सबसे पहले क्या क्या डाटा देखो, पहले सबसे पहले हम ब्लैक पेन का यूज करेंगे, ब्लैक पेन और ब्लू पेन। नेवर यूज रेड पेन, ब्लैक पेन और ब्लू पेन, क्योंकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है और उससे कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ से हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा, इसको तो स्क्रीन को बड़ा कर रहे हम हैं। ओके, तो गिवन डाटा लिखेंगे ब्लैक पेन से, मार्क्स अच्छा लाने के लिए कर रहे हम हैं। गिवन डाटा, जो जो डाटा इस क्वेश्चन में तुमको लगता है सभी डाटा को हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो लिख के हम दिखा रहे हैं। जैसे फोर्स इक्वल टू 30 किलो न्यूटन, यहाँ लिखा हुआ पुल, तो तुम पुल भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पूरा लिखो, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, ये हम पूरा का पूरा लिख रहे हैं, जो कि टेंसाइल का है 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये पूरा का पूरा हम लिख दिए।
यहाँ कहीं भी क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं दिया हुआ, नहीं दिया होने का मतलब है कि ऑलरेडी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग देकर दे दिया, यहाँ पर परमिसिबल लिख दिया है, मतलब कि इसी के अनुसार हमको काम करना परमिट दे दिया है। देन शियर, ब्लैक पेन का यूज करेंगे, शियर स्ट्रेस ये दे दिया 40 न्यूटन पर mm²। क्लियर। क्रशिंग, ये क्रशिंग स्ट्रेस भी दिया हुआ है। इसका कोई मतलब नहीं कौन ज्यादा कौन छोटा, कोई मतलब नहीं है, कोई सब नहीं पड़ता है प्रभाव कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा है। कोई मटेरियल शियर स्ट्रेंथ पे ज्यादा हो सकता है, कोई कंप्रेसिव में ज्यादा हो सकता है, कोई शेयरिंग में ज्यादा हो सकता है, कोई क्रशिंग में ज्यादा होता है। एक मैकेनिकल कंपोनेंट जो पार्ट्स होता है उसका अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, अलग अलग डायरेक्शन पे। इसीलिए जब भी हम लोग कोई भी फॉर्मूला को ड्राइव करते थे तो एक वर्ड लिखा करते थे फॉर द होमोजेनियस मटेरियल। होमोजेनियस मटेरियल मतलब कि उसका मटेरियल जो होता है किसी एक दिशा के लिए फिक्स हो गया है, ठीक है ना। तो अलग अलग हो सकता है, शेयरिंग अलग हो सकता है, क्रशिंग अलग हो सकता है। इसलिए इस पे थोड़ा सा समस्या डरने की जरूरत नहीं है। बस तुमको देखना है कि तुम्हारा जो डाटा आएगा वो इस सभी के रेंज के अंदर आना चाहिए। और ये ध्यान देना होगा कि क्रशिंग कौन सा पार्ट में होगा, शेयरिंग किस पार्ट में होगा, और टेंसाइल किस में होगा। यहाँ ये टेंसाइल है, इट्स टेंसाइल, ये टेंसाइल है होगा। तो अब इसके लिए इजी ये कर दिया है कि अब तो बड़ा सा कंपोनेंट हम जो ऊपर कंपोनेंट बनाए हैं, ये कंपोनेंट में कहाँ पे टेंसाइल, कहाँ पे शेयरिंग, कहाँ पे क्रशिंग, ये बहुत बड़ा सर दर्द बन जाएगा। इसीलिए हम लोग सीधे हैंडबुक का यूज करेंगे। हैंडबुक में ये पता चलेगा कि कौन सा पार्ट में शेयरिंग है, कौन सा पार्ट में क्रशिंग है, और कौन सा पार्ट में टेंसाइल है। बस जहां टेंसाइल वर्ड यूज होगा वहां पे टेंसाइल यूज करेंगे, जहां पे शेयरिंग वर्ड यूज होगा वहां पे शेयरिंग यूज करेंगे, जहां पे क्रशिंग यूज होगा वहां पे क्रशिंग होगा। लेकिन डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में ये हमने बताया या पढ़ाया जाता है इसलिए ताकि ये तुम समझ सको कि कौन सा पार्ट में किस जगह पे क्रशिंग होगा, शेयरिंग होगा या टेंसाइल होगा। ये इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम व्यू को, डायग्राम को एनालिसिस कर सके। फिलहाल हम आते हैं अपने बात क्वेश्चंस के ऊपर। इतना लिखने के बाद पहला काम क्या करोगे, अब तुम लोग सीधे हैंडबुक खोलोगे। हैंडबुक खोलने के बाद देखोगे कि कोटर जॉइंट कहाँ पर लिखा हुआ है। कोटर जॉइंट जहां पे लिखा हो उस पेज को पलट देंगे। तो पेज को पलट देंगे तो मेरे पास भी है इसका, कहाँ गया, कल वाला में था हैंडबुक। ये हैंडबुक तो अपना हैंडबुक पलट दोगे तुम लोग जरा याद से, कहाँ गया मेरा हैंडबुक, ये तुम लोग, हाँ ये हैंडबुक। ये देखो हैंडबुक में बहुत समस्या हो रहा है, हैंडबुक को लेके बहुत समस्या हो रहा है क्योंकि हर किताब में हर चीज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो तुमका सिलेबस बनाया गया था वो हर चीज को मिला के बनाया गया है। तो जो कॉपी किया गया ये भी सही से कॉपी नहीं हुआ, बहुत इसमें छूटा हुआ है। अगर तुम लोग एक काम कर सकते हो कि 5-6 स्टूडेंट मिल जाओ, 5-6 स्टूडेंट मिलकर एक किताब खरीद लो। किताब खरीदने के बाद जो उसकी कीमत होगी सारा लोग मिल जाओ, माने कि इसको पे कर दो इक्वली बांट के। उसके बाद उसका एक जीरोक्स कर लो तुम लोग। तो इससे क्या होगा कि एक समझ एक कम बहुत सा डाउनलोड किए हैं हैंडबुक, लेकिन सही परफेक्ट तुम लोग के लिए नहीं मिल पाया जाके जिससे तुम लोग को समझ में आ सके। ऐसे हैंडबुक तो बहुत बड़ा बड़ा हैंडबुक है, 1700-1500 पेज पेज का है, लेकिन उसमें से छाट 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 भी रहे हैं तो वो तुम लोग की सुटेबल नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा समस्या हमको भी हो जा रहा है हैंडबुक के मसले में, क्योंकि ये जो जीरोक्स किया हुआ है, अब तुम लोग यहाँ पे मेरे पास किताब रहता तो हम बता देते कि कौन कौन सा तुम लोग पेज को प्रिंट आउट कर लो। तो ये एक समस्या है, तुम मेरे लिए भी है, तुम लोग के लिए भी है। तो इसका एक रास्ता तो यही निकल रहा है कि 5-6 लड़का तुम लोग मिलकर एक हैंडबुक खरीदो सस्ता में, 300-350 रुपया, और फिर उसको जीरोक्स करके रख लो, मतलब कि जो जो इंपॉर्टेंट तुम लोग के लिए लगता है। एनीवे इसको हम कॉपी करते हैं। हेलो, बोल सकते हो, आवाज आएगा तुम लोग का अब। सर बीच बीच में सर बहुत अभी आवाज आवाज कट रहा कुछ है। साफ आ रहा है सर, इससे बहुत ज्यादा कट रहा था। पिछला जो भी बोले कुछ भी क्लियर सुनाई नहीं दिया हम लोग को। मतलब मैं पूरा मेहनत बेकार चला गया, हम फालतू को बोल दिए। नहीं सर, समझ आया सर, जहाँ
लास्ट 2 मिनट में सर, लास्ट 2 मिनट। हाँ देखो सर। मेरा ये कहना, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हैंडबुक का एक बहुत बड़ा समस्या तुम लोग के लिए है। तो हम तो भी हम बहुत सा हैंडबुक डाउनलोड करके देखे हैं, तुम लोग के लिए सुटेबल नहीं मिल पा रहा है। हैंडबुक का दाम भी 400, 500, 350 इस रेंज का है। अगर तुम लोग 5-6 स्टूडेंट मिल जाओ, कम से कम 6-7 स्टूडेंट मिल जाओ और 300, 350 का कोई किताब खरीद लो, जो जो जैसे कि तुम्हारा क्या नाम था, एक तो जलालुद्दीन का, जो इसका जेरोक्स किए हुए हो, इसका ही किताब खरीद लो। और खरीदने के बाद तुम लोग मिल के जेरोक्स कर लो, जो जो इम्पोर्टेंट अच्छा से जेरोक्स कर लो, क्योंकि तो तुम लोग कम से कम भी एक आदमी पर 150 तक, 150-200 तक पड़ जाएगा हैंडबुक, मैंने सब कुछ करके। तो ये एक रास्ता दिखाई दे रहा है, अब तुम लोग देख लो क्या तुम लोग को अच्छा लगता है। अगर ये जीरोक्स से भी काम बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके तो यस सर, हो जाता, बट थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है सर इससे। अच्छा कोई बात, जो प्रॉब्लम होगा ना उसको थोड़ा सा एडजस्ट करो, मैंने एडजस्ट करना थोड़ा प्रैक्टिस करो कि यहाँ पे कहाँ पे कौन सा चीज में छूट जा रहा है। ऐसे हमें यस सर, उसको पेन से लिख दिया करेंगे। या उसको हम जो चीज बिल्डिंग वेल्डिंग इसमें होगा ना वो हम भेज चुके हैं मुकेश तुम्ही को, तुम उसको प्रिंट आउट करके दोस्तों के साथ शेयर कर लो। यस सर। ओके तो हम अपने आपने क्वेश्चंस पे हम लोग हैं। तो शुरुआत क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, क्वार्टर जॉइंट का पेज पलटेंगे। अब तुम लोग कैलकुलेटर का यूज करो, सबसे पहला स्टेप क्या करोगे तुम लोग, फर्स्ट सर डी स्टेप बताओ, निकालेंगे। बस डी निकाल के डिफाइन दिखाओ करना बस। है सर। हाँ, तो डी निकालो, ये मेरा काम नहीं है, आज डाटा तुम लोग बताओगे, तुम लोग डाटा बताओ, हम कॉपी चेक करेंगे, कॉपी चेक का काम। यस सर। तो हम भी यहाँ पे बनाते चलेंगे जो जिसको, तो पहला यहाँ पे होगा कि डिफाइंड डायमीटर, तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हैंडबुक जिसके पास होगा, तो हैंडबुक का हम ये जो सेकंड पेज का हम यूज करें, पहला पेज में होगा सिग्मा टी इक्वल टू 4/पाई एंड डी स्क्वायर, सॉरी पी एफ। ओके एफ क्या हो गया मेरा, फोर्स हो गया। तो मेरा यहाँ पे डी निकल जाएगा, क्या चीज, डी निकल जाएगा 4 यहाँ से 4 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, और 4f एंड पाई सिग्मा टी एंड अंडर रूट। चलो बताओ डी कितना आया। सर 26.344 ले सकते 27 हैं, सर, 30। तो एक मिनट, कितना आया, 27 mm। 26.34। 34। तो सर इक्वल टू करके एक मिनट, सबका किसी का आंसर 27 आएगा, किसी का आंसर 25 आएगा। जहां फ्रैक्शन चुपचाप से आंख बंद कर अप्रोक्स करके लिखोगे 30 mm। यस सर। 5 का डिविजिबल याद रखना है, 5 का विभाजन होना चाहिए, 5 का डिविजिबल, इजी, सबसे इजी। चलो तुम्हारा काम खत्म। तो ये जो डी निकला वो डी क्या निकला, ये डी निकला तुम्हारा ऊपर वाला जो तस्वीर था, ये जो डी, ये जो तुम्हारा डी निकल गया कितना, 30 mm का। ठीक है, अगला काम क्या करोगे, सर D1 और D2 को फाइंड करेंगे। चलो करो। नहीं एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक मिनट, यहाँ पे जब हम लोग डाटा, जब गिवन डाटा लिख देंगे, तब यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशंस। ठीक है, यस सर। कैलकुलेशंस करके ब्लैक पेन से 2 बार ऐसा लाइन दे दोगे, मतलब हम सिर्फ ये बोलना चाहेंगे थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, ठीक है, ऐसा कुछ नियम नहीं है। अब खुद तुम ब्लू पेन का यूज करो देखने में। अब तो हर कैलकुलेशन मतलब 1 नंबरिंग करके, याद से नंबरिंग करके, जैसे 1 नंबर क्या किए, तो 1 नंबर किए कैलकुलेशंस ऑफ डायमीटर, कैलकुलेशंस ऑफ डायमीटर, कैलकुलेशंस ऑफ शाफ्ट डायमीटर। जितना लिखोगे उतना और अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करके डी निकालेंगे। डी निकालने के बाद क्या करोगे कि ब्लू पेन से थोड़ा सा उसको बॉक्स बना दो। बॉक्स बनाने का मतलब है कि थोड़ा सा लगे कि हमने ये कैलकुलेट किया है। किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ मार्क्स पाने के लिए और कुछ नहीं। सेकंड नंबर क्या करोगे, सेकंड नंबर कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ सर है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ पाइवोट थ्रू क्वार्टर वेरी होल। गुड, उसको लिखो उसको पहले। यहाँ पर अब 2 नंबर लिखेंगे कि क्या, टेंसाइल लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ था, टेंसाइल फेल्वर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्पाइगोट थ्रू क्वार्टर होल। स्पाइगोट, इफा लिख दो, स्पाइगोट जो भी था उसको तुम लिख लिए हो। उसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि
मेरे पास भी तो हैंडबुक खोल लेते हैं हम, है अपना। कैलकुलेशन स्टार्ट करो। कैलकुलेशन क्या करोगे इसमें? कैलकुलेशंस में दो तरीका है। सर इसमें 2 अननोन आ रहा है। वेरी गुड, 2 अननोन आया तो देखो नीचे में हैंडबुक में लिखा हुआ है तुम्हारा, तो हम फॉर्मूला सर लिख रहे इसमें हैं से एफ दोनों निकल जाएगा तो क्या चेक कर सकते हैं? डी। हाँ चेक कर देखो तुम लोग क्या आ रहा है, ये तुमको खुद करके देखना है। आज हम कुछ नहीं, बस हम हेल्प करेंगे ये सब। ओके तो अब करना क्या चीज है, तो लिखो कैसे, पुटिंग दी वैल्यूज, पुटिंग दी वैल्यूज, जैसे कि पुटिंग दी वैल्यू ऑफ सिग्मा टी, तो लिखोगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ सिग्मा टी। सिग्मा टी कितना लोगे? 40 mm स्क्वायर ले लेंगे। ओके नाउ टी इज अ थिकनेस, तो जितना टी है, टी क्या, टी थिकनेस है, तो थिकनेस यहाँ पे टी थिकनेस है, तो यहाँ पे हिंदी लिखोगे समझाने के लिए कि हम यहाँ पे टी का मतलब क्या है, किसका थिकनेस है। तो सर हम उल्टा जाते हैं, वो पिक्चर को समझाते हैं कि थिकनेस किसको कहा जा रहा है। यहाँ पे है यहाँ पे थिकनेस क्या है, यहाँ पे थिकनेस शो नहीं किया, ऐसे ऐसे यहाँ पे थिकनेस होता है मेरा क्वार्टर का। तो थिकनेस का कुछ एम्पिरिकल फॉर्मूला यस सर। कितना होता है? 0. सर 0.3 डी। 0.3 डी। तो यहाँ 3D। पे करके लिखोगे 0.3 डी कितना लोगे? 30 कितना 30। गया? यस सर। 9 सर mm। 9 आ रहा है तो वेरी गुड। अब D2 अब देखो यहाँ पे तुम्हारा आ गया क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नो सर। सर इसको 9 ही लेंगे। बिल्कुल हाँ 9 ले लो, 9 ले लो। सिर्फ थोड़ा डायमीटर में थोड़ा सा हम करते हैं, क्योंकि ओके सर। जब हम 30 ले चुके हैं ना, तो ये मेरा बढ़ गया ऑटोमेटिक, क्योंकि 30 तो ऑटोमेटिक मेरा बढ़ा हुआ है। 26 आ रहा था, 30 ले चुके हैं, तो ये 9 mm का थिकनेस है। ऐसे भी मैं अगर फ्रैक्शन में Yes, sir. आता, अगर फ्रैक्शन में आता ना तो करते। फॉर एग्जांपल किसी का आंसर 9.3 आता तो उसको तुम 10 कर देते। यस सर। चलो आगे, अब क्या करोगे? अब यहाँ पे तुम लोग 5-6 को स्टूडेंट हो, पांचों का जहन अलग अलग है, पांचों का दिमाग का यूज करने का तरीका अलग अलग है। कोई बोलेगा कि हम D2 कैलकुलेट करेंगे, कर सकते हो। कोई बोलेगा कि सर हम सिग्मा टी को Yes, चेक sir. करेंगे। तो एनीवे जो आसान है उसको फॉलो करो। तो D2 कितना दिया हुआ है मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला? 1.2 डी सर। एम्पिरिकल फॉर्मूला देखो, ये सब जो वर्ड है ना, रिमेंबर, जैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला ये सब लिखोगे तो थोड़ा सा अच्छा इमेज बनेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या लिखा हुआ? D2 इक्वल टू 1.2 डी। 1.2 डी। तो 1.2 डी का फॉर्मूला कितना था? 30 कितना गया? बात या के 36 36 सर। हाँ 36 लिखो, मेरा स्क्रीन चला गया है। अब तुम पुट करके देखो, 36 पुट करके देखो तो, अब देखो तो क्या आता है सिग्मा टी। ओके तो आ गया 36। यूनिट हमेशा लिखो। अब क्या करोगे कि ये इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन जरूर लिखोगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, बहुत अच्छा चीज। जैसे ये था यहाँ पे इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, अब लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा टी, टी एंड ऑल फॉर्मूला इन इक्वेशन 2। तो पुटिंग इन इक्वेशंस 2 वी गेट, तो क्या मिलेगा भैया? फोर्स हो गया मेरा कितना, देख लो निकाल के। सिग्मा टी निकालना है याद, क्योंकि D2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसमें सिग्मा 2 निकालोगे, सिग्मा 2 T2 निकालोगे, तो फोर्स कितना था मेरा? फोर्स कितना था सर? 30 किलो न्यूटन था सर। हाँ तो लिखो, कुछ आया रिजल्ट तुम लोग का अभी तक? तो सर सिग्मा टी का वैल्यू 43.23 आ रहा है सर।
ओके चलो, तो ये हो गया। अच्छा, ये किलो न्यूटन था ये लोड का। यस न्यूटन सर। सर, यस। ओके, तो एफ हो गया एंड पाई बाई 4 D2 कितना हो गया मेरा 36 का स्क्वायर, सर यहाँ पे हो जाएगा 1296। और D2 36 इंटू 9 इंटू सिग्मा टी। सर सर सिग्मा टी 43.23 आ रहा है। यस सर, 43.23 आ रहा है सिग्मा टी का वैल्यू। ओके ओके, सबका ही आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। ओके, तो मेरा सिग्मा टी का आंसर आ रहा है कितना 43.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आ रहा है ना जी। यस सर। अब यहाँ पे मैं तो डिजाइन फेल हो गया, डिजाइन फेल हो गया। यस सर। अब डिजाइन फेल होने का मतलब ये हो गया कि ये हम जो मेरा जो डायमेंशन था वो डायमेंशन प्रॉपर डायमेंशन नहीं होना चाहिए था मेरा। ये जो डायमेंशन पुट किए हैं यस सर। 36 नहीं होना चाहिए Yes, था। ये जो 36 नहीं होना चाहिए था, 36 आया कहाँ से, ये आया यहाँ से। इसका यस सर। मतलब है कि ये यस सर। इसका मतलब ये 30 नहीं होना चाहिए था। इससे कम होना चाहिए था। यस सर। यस अब बताओ इसका बेसी होना चाहिए या कम होना चाहिए डायमीटर। सर, डायमीटर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। इसका मतलब है कि ये जितना, क्योंकि जब सिग्मा टी को देखोगे तो 30 इंटू दिस डिवाइड, ये जो तुमको जो भी वैल्यू पुट किया हुआ यहाँ पे 36 का स्क्वायर माइनस 36 इंटू 9। तो ये चीज जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा। ये छोटा, ये टर्म क्या होना चाहिए, बड़ा कि छोटा, ताकि ये कम मेरा 40 से कम आ जाए। ये टर्म तो बड़ा होना चाहिए। यस सर। ये जितना बड़ा होगा Yes, sir. यस सर, बड़ा होना ये चाहिए। होगा। तो बताओ इसका Yes, मतलब sir. ये बड़ा होने के लिए 36 का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। तो पता चला कि जो डायमीटर हमने तुमने यहाँ पे जो लिए थे ना, कहाँ लिए थे 30, ये 30 नहीं लेना यस सर। होगा। कितना लेना Yes, sir. चाहिए Yes, था, sir. कितना लेना चाहिए था 35। 35। अब 35 को पुट करके देखोगे तो फिर हो सकता है डायमेंशन टूट जाए, हो सकता है कि नहीं हो यस सकता है। सर। फिर तुम 40 Yes, sir. करोगे, पता चला कि तुम्हारा एक क्वेश्चन बनाने में तुमको लगेगा 30 घंटा। असल में डिजाइन यही होता है, बार बार डिजाइन को टेस्ट करना, तोड़ना। तो करना क्या चीज है, अब दो यहां से जब तुम 30 पुट कर दिए और स्टेप बढ़ा चुके हो, तो तुम्हारा जैसे 43.3 आ रहा है तो तुम समझ जाना कि मेरा डिजाइन फेल हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसके जगह पे तुम कर सकते हो 37 पुट कर देना अपने मन से, जो कि सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है कि हम D2 को एम्पिरिकल फॉर्मूला के मदद से कैलकुलेट नहीं करोगे। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि D2 को तुम कैलकुलेट करोगे। इसलिए हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे तुमको, हम जो भंडारी किताब से, वहां D2 का एम्पिरिकल फॉर्मूला पुट नहीं करवाए थे, वहां D2 कैलकुलेट करवाए थे। तब यहाँ पे तुम F पुट करोगे, सिग्मा टी का वैल्यू 40 पुट करोगे, 40, ठीक है ना। और Yes, T sir. पुट करोगे और तुम D2 कैलकुलेट करोगे। लेकिन जो इसको ऐसा न्यूमेरिकल बना रहा है वो भी, उसका भी डिजाइन सेफ ही कहलाएगा अगर बहुत ध्यान से देखोगे। क्योंकि क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है 40 न्यूटन पर एम, इसका परमिसिबल है, नॉट द मैक्सिमम। मैक्सिमम तो इसके मैक्सिमम Yes, sir. कितना होगा, 60-70 होगा, यस क्योंकि सर। सेफ्टी Yes, से sir. भाग दिया गया है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, कम से कम भी 2 होगा, मिनिमम 2 होगा, एक तो होगा नहीं। तो 2 होगा तो मतलब 40 जरूर, 80 जरूर होगा। 80 को भाग देंगे 2 से 4 आएगा। तो ये तो जब भी मैं तो 40 थी तो मैं 80 से कम ही आ रहा है। यस सर। तो डिजाइन इस Yes, sir. कंपनी के अनुसार तुम्हारा डिजाइन सेफ है, लेकिन जेयूटी के अनुसार तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है गलत।
अब गलत आ रहा हो सकता है कि बनाने वाला क्वेश्चन वो कहीं दूसरा क्वेश्चन उठा के बना दिया होगा, कहीं से कॉपी किया होगा, वहां पे 80 होगा, कुछ होगा वहां पे 40 लिखा गया होगा। ठीक है ना। तो फिलहाल इसलिए Yes, sir. हमने कहा था कि D2 को कैलकुलेट करना सीखो। D2 को यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो तुमको टेंशन ही नहीं होगी फेल होके पास हो रहा है। तो यहाँ पर हम तुम लोग को ये राय देंगे कि यहाँ पर हम लोग D2 को कैलकुलेट करना सीखो, क्योंकि T को मुझे पता चल गया, T मुझे पता Yes, है, sir. D2 यहाँ से तुम निकालोगे। तो ये नोट पॉइंट में लिख लो अपना कि रिमेंबर D2 को निकालेंगे। तो अब D2 कितना निकलेगा? तो निकालना पड़ेगा। तो ये हम इंपिरिकल फॉर्मूला को तुम लोग यूज ना करो तो बेहतर है। तो अब D2 निकाल के दिखाओ। थक गए क्या जी? Yes, sir. थक गए क्या? No. No, sir. हाँ, बस एक तो न्यूमेरिकल बनाओ ना जी क्वार्टर पे, फिर तुम लोग को फिर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तुमको यहाँ पे दिखा भी देंगे कि कहाँ कहाँ एरर आएगा, कहाँ कहाँ तुम लोग फंसोगे एग्जाम के टाइम। तो करके देखो तो D2 कितना आया? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे एक एक्वाड्रिक इक्वेशन आएगा। Yes, sir. तो इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट को ये लग रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है, तो वो D2 का इंपिरिकल फॉर्मूला पुट करके आंसर को मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन इट्स नॉट अ राइट मेथड, ये सही मेथड नहीं होगा। हम लोग जो सही मेथड वो भी देख कर सकते हो। लेकिन अगर एक बार ये चीज फेल हो रहा है तो चांसेस है कि हर जगह फेल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह फेल हो। अगर ये टेंसाइल फेल हो रहा है स्पाइगोट में, तो जरूरी नहीं कि वो हर जगह फेल हो भी सकता कि फेल हो, एक जगह फेल हो चुका है। Yes, sir. तो D2 तुम निकालो, अगर लेट हो रहा है तो उसने निकालो, उसको निकाल के देखो तो कितना आता है D2। सर यहाँ पे 2 फेल हुआ। बिल्कुल हाँ 2 आएगा।
अगर बहुत इसमें टाइम लग रहा है तो इसका एक एम्पिरिकल फॉर्मूला हम और यूज कर सकते हैं, इस ये मान के कि T इज इक्वल टू जो होता है वो D2 का 4, मतलब डायमीटर ऑफ जो स्पाइगोट होता सर है आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। अगर सॉल्व क्योंकि ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा तो थोड़ा समस्या होगा सॉल्व करने, वो टाइम लेगा। तो अगर टाइम ले रहा है तो चलो एक बार तुम प्रैक्टिस तो हल्का सा किए कि कैसे करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तुम लोग को दिखा होगा कि कहाँ पे हो रहा प्रॉब्लम हो रहा है कैलकुलेशंस करने वक्त इस समय। तो इस समय क्योंकि ये सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। हेलो 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 बीच में 36 है ना? आवाज अब आ रहा है? यस यस सर। सर। तो अगर क्योंकि यहाँ पे जब कैलकुलेशन करोगे तो एग्जाम टाइम में यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लेगा तुम लोग का, तो जब टाइम लेगा तो इसका रास्ता क्या है फिर? इसका रास्ता ये है कि एक एम्पिरिकल फॉर्मूला जो D2 के साथ हम जोड़ सकते हैं वो होता है T इक्वल टू कुछ आवाज में जा रहा है कि नहीं जा रहा है जी? आ रहा है सर। अब देखो तुम लोग बनाए होगे तो कुछ आंसर आया D2 का? सर नहीं सर। 41.40 करके आ रहा सर। चलो मतलब इतना तो समझ में 42। हमको इतना समझ में आ गया कि D2 में क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समस्या पैदा हो गया होगा। तो अब क्या करेंगे इसमें? हम लोग कुछ नहीं करोगे इसमें, हम तुमको टाइम इसलिए दिए बनाने के लिए कि भाई तुम बनाओ, रिजल्ट नहीं आया एग्जाम के टाइम में, इस टाइम तुम लोग हो जाएगा नर्वस, ठीक है, पसीना पसीना हो जाओगे बनाने वक्त कि भाई D2 का आंसर आने रहा है। तो सबसे आसान तरीका यहाँ पे D2 निकालने का, ये देखो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला तुम लिखे थे T इक्वल टू क्या था? 0.3D था, ये यस था। सर। अच्छा, और Yes, sir. D2 Yes, का sir. फॉर्मूला क्या था? एम्पिरिकल फॉर्मूला 1.2D था। यस सर। तो आप करो नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे हमको D2 निकालना है। तो यहाँ से जो मेरा T है 0.3D, ये जो D को तुम निकालोगे तो क्या बैठेगा? D2 बाई 1.2 बैठेगा। अब इस वाले हाँ को सर। तुम यहाँ पुट कर दो तो क्या निकलेगा? 0.3 D2 बाई 1.2। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, शायद आप लिख के बता रहे हैं। हेलो, आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है सर, शायद आप लिख के बता रहे होंगे तो। दो तरीका, जानते हो यही सब तो लगता है कि आदमी लगता है कि एकदम गुस्से आ जाता है, ये सब ऑनलाइन क्लास। अब दिखाई दे रहा स्क्रीन? यस सर। तो देखो D2 में समस्या हो, देखो यहाँ पे T इक्वल टू ये चीज लिखते हैं और D2 को यस ये सर। लिखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो अब क्या करो कि यहाँ से D को निकाल के D2 बाई 1.2 लिख सकते हैं। हाँ। और इस चीज को यहाँ पे तुम पुट कर दो, D को तो लिख दिया T इक्वल टू 0.3 1.2 D2 यस सर। लिख सकते हैं। यस सर। अब इसी तुम T को वहां पे तुम पुट कर दो यहाँ पे, मतलब जो T हम निकाले थे ना 0 पॉइंट करके, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट D2 को पुट करके यहाँ पे तुम पुट करके बैठा सकते हो। T को हम लोग D2 के टर्म में लिख सकते हैं। यस सर। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? वहां पे आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, वहां पे भी बट सर बस वहां पे तुम चीज पुट कर दोगे, 0.3 तुम्हारा by मतलब 1.2 फाइनल F इक्वल टू पाई बाई 4 D स्क्वायर माइनस 0.3 1.2 D2 का स्क्वायर एंड ब्रैकेट में बंद हो गया सिग्मा T। अब तुम यहाँ पे D2 निकाल सकते हो। यस सर। ये आसान तरीका यहाँ पे हो गया, तुम मुझे कर सकते हो। उसके बाद अगला स्टेप क्या करोगे? अगला निकालो।
क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो देखो अब यहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेंथ, अब थर्ड नंबर। तो अब क्वार्टर में तुम लोग दिमाग में बैठा लो कि मुझे क्या करना है। क्वार्टर से क्वेश्चन आएगा तो हमको यही स्टेप उठा के हम सॉल्व करेंगे टाइम बचाने के लिए। ओके, टाइम बच जाएगा, डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे इसको हम लोग। अब क्रशिंग स्ट्रेंथ निकाल के दिखा दो। यस सर। क्रशिंग स्ट्रेंथ हम लोग निकाल देते हैं ऑफ स्पाइगोट। उसका फॉर्मूला क्या है? पाई बाई 4 इन द ब्रैकेट D3 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर सिग्मा इक्वल C। टू 5/4 एंड D3 का स्क्वायर माइनस